इसमें एक प्रश्न है महाराज जी, क्या तीर्थ याटन या स्नान आदि या व्रत आदि नहीं करना चाहिए? ये करना चाहिए, पर पाप त्याग कर। हम आज जा रहे हैं, पापी पुरुष हैं, गंगा स्नान के निष्पाप हो जाएंगे, लेकिन हमें आगे पाप नहीं करना, ये नियम लेना चाहिए। हम हरिद्वार जा रहे हैं तो नियम लेना चाहिए, आज से हम पाप नहीं करेंगे। अगर आप हरिद्वार जा रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, अपने पाप आचरण नहीं रोक रहे, तो आपको लाभ क्या मिला गंगा स्नान का? आपको वहां जाने का फल क्या मिला? वैसे ही कि वैसे गंदे तो बने हो, वही गंदे आचरण कर रहे हो। लाभ तो जब आपका परिवर्तन हो। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ स्नान सत्संग है। अगर सत्संग रूपी गंगा में गोते लगा लिए, ज्ञान गंगा में गोते लगा लिए, तो फिर आप निष्पाप हो गए, पाप की प्रवृत्ति का नाश हो जाता है। इसलिए तीर्थों का जाना मना नहीं है, लेकिन तीर्थों में मनमानी करना मना है। आप तीर्थों में आज जैसे जाते हो ऐसे नहीं, होटल बुक कर लिया और मनमानी आचरण करो, ऐसे नहीं तीर्थों में जाया जाता। नम्र, दैन्य, व्रत, उपवास, भजन, साधना, त्याग, तपस्या, दान, पुण्य, ये सब करने के लिए तीर्थों में जाया जाता है और नियम लिया जाता है। तो बोले भाई देखो, अब हम बद्री नारायण हो आए, अब हमसे झूठ तो नहीं बोला जाएगा। पुराने लोग थे कि भाई हम केदारनाथ हुआ है, बद्रीनाथ हुआ है, अब हम झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि हम बद्री नारायण के दर्शन कराए। लोग पहले नियम, देखो हम गंगा नहा के आ रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल सकते, हम पाप नहीं कर सकते अब क्योंकि हमने गंगा स्नान कर लिया। ये है तीर्थों के फल का, अवगाहन का फल है हमारे आचरण सुधर जाए, हमारा चिंतन सुधर जाए। नहीं तो फायदा क्या हुआ, हमें बताओ, फायदा क्या हुआ? आप गंगा नहा के आए फिर वही पाप कर रहे हैं, तो फायदा क्या हुआ? गंगा स्नान का लाभ क्या मिला? गंगा स्नान का मतलब क्या हुआ? वो तो पानी में तुमने गोते लगाया, गंगा स्नान कहाँ किया? अगर गंगा स्नान किए होते तो तुम्हारी भावना बदल जाती कि ना, मैं गंगा जी का सेवन करके आ रहा हूँ, आज के बाद कोई पाप नहीं करूँगा, आज के बाद कोई गंदी बात नहीं करूँगा। वही जीवन सबके बदल। देखो, यहाँ धाम आए हो भगवान के, जहाँ करोड़ों गंगा जी समानता नहीं कर सकती, क्योंकि जिनके चरणों से गंगा जी निकली वो स्वयं यहाँ प्रकट हुए, यहाँ खेले, यहाँ उनकी चरण रज, यहाँ उनका संपूर्ण जीवन भगवान का बाल लीला तो भगवान की ही संपूर्ण हुई ना। भगवान का वृंदावन धाम है, यहाँ आकर कितना लाभ लोग लेते हैं। बिहारी जी तो ऐसे ऐसे कर गए, उनके चिंतन में चल रहा है ये खाए वो खाए वो खाए, धाम का आनंद ले रहे हैं क्या? कि यमुना किनारे बैठ करके 1 घंटा नाम कीर्तन किया, बिहारी जी के लिए रो रहे हैं, बिहारी जी का नाम जप कर रहे हैं। एक दिन आकर उपवास किया, पूरे धाम की परिक्रमा की लोटे रज में, और खूब भगवान का नाम जप कर, ये सब लाभ है। ये कहाँ लाभ ले रहे हैं? और पहले यहाँ लोग आते थे तो कपड़े उतार करके ऊपर के और फिर लोटते थे रज में, क्योंकि हमारे शरीर में ब्रजरज लगे, हमारा जीवन पावन हो। यहाँ का क्या चरित्र है, ये भगवान का परम पावन धाम। तो कितने लाभ ले जाते हैं, नुकसान ज्यादा कर जाते हैं। अब मसाला खाए चल रहे हैं, परिक्रमा मार्ग में थूक दिया, अब कोई भजनानंदी महात्मा जा रहा है, भजन करते उसका पैर पड़ा, तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो गए। आप चाट पकौड़ी खाए, दोना फेंक दिए, कोई भजनानंदी वैष्णव, और उसका जूठा तुम्हारा दोना उसके पैर में लगा, तुम्हारे पुण्य नष्ट हो गए। अब ये कौन जानता है? तो धाम आए तो बहुत पवित्रता पर, तीर्थों में जाए बहुत सौभाग्य, लेकिन वहाँ कैसे रहना चाहिए, ये वहाँ हमसे पाप न बन जाए, आगे हमसे कोई पाप न हो जाए, ये सावधानियां रखनी चाहिए। महाराज जी कह रहे हैं कि कभी कभी मासिक धर्म से पहले और कुछ दिनों बाद कुछ चेंजिंग आता है शरीर में ऐसा, तो कह रहे हैं कि काम की अनुभूति होती है महाराज जी, मतलब उसको फिर मेरे जीवन में कोई पुरुष नहीं है, फिर मैं इतना ज्यादा समस्या हो जाती है कि नींद खुलते ही फिर क्रिया हो जाती है, फिर मतलब ये पूरा उसका सिद्धांत भी है, यह है कि मासिक धर्म के 1 सप्ताह के बाद जब पवित्र होती है स्त्री तो उसको वेदना होती है, और सिद्धांत भी है। तो अब उसको सहना पड़ेगा। जब पति नहीं है तो व्यभिचार की आज्ञा तो शास्त्र देता नहीं है, फिर राधा 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 रटकर ब्रह्मचर्य धारण करना चाहिए, ब्रह्मचर्य की भावना पुष्ट करनी चाहिए। अब इधर अपने जीवन को इस तरह से बर्बाद करने से तो कोई लाभ मिलेगा नहीं। अगर हम अन्य प्रक्रियाओं को स्वीकार करते हैं तो वो सब निषेध ही हैं, वो हमारे जीवन को नष्ट ही करेंगी। तो हमें लगता है कि या तो पुरुष का वरण कर ले, किसी सदपुरुष का वरण कर ले और अपनी गृहस्थ धर्म से रहे, और या फिर उसको सहन करके ब्रह्मचारी बना रहे। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर जैसा आवेश आया, वेग आया, हम वैसे ही कर ले, फिर तो हम में और पशु में अंतर क्या रह गया? हम मनुष्य हैं,
वेग आता है, राधा 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 राधा, शांत भाव, कोई क्रिया नहीं करनी, कोई बस 2-4 दिन में शांत हो गया।